आदाब नाजरीन, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ ज़ीशान अहमद। आइए अब नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तकरीबन 27 साल बाद दिल्ली में आज फिर बनेगी बीजेपी की हुकूमत। शालीमार बाग से पहली बार एमएलए बनने वाली रेखा गुप्ता लेंगी वजीर आला के ओहदे का हलफ। परवेश वर्मा, मंजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, पंकज सिंह, कपिल मिश्रा और रविंद्र इंद्रराज बन सकते हैं वज़रा। अजीमुशान हल्फ बर्दारी तकरीब का गवाह बनेगा तारीखी रामलीला मैदान। वजीर आजम और मरकजी काबीना समेत बीजेपी और एनडीए के हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला और नायब वज़राए आला भी होंगे शामिल। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के दौरे पर। G20 वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में करेंगे शिरकत। पाकिस्तान की वीडियो को महाकुंभ बताने पर सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। योगी आदित्यनाथ ने भी अपोजिशन की बयानबाजी और झूठे वीडियोस को बताया सनातन अकीदे से खिलवाड़। और चैंपियंस ट्रॉफी में आज से शुरू होगी भारत की मुहिम। दुबई में बांग्लादेश से होगा टीम इंडिया का मुकाबला। अब खबरें तफसील से। आज तकरीबन 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत वजूद में आएगी। शालीमार बाग से पहली बार एमएलए बनने वाली रेखा गुप्ता के हाथ में अब दिल्ली की बागडोर होगी। शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी खातून वज़ीर आला होंगी। उनके नाम का ऐलान कल शाम दिल्ली बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग के बाद किया गया, जिसके बाद रेखा गुप्ता ने राजनिवास में लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना से मुलाकात की और नई हुकूमत बनाने का दावा भी पेश किया। रेखा गुप्ता ने अपना सियासी सफ़र ABVP के जरिए 1992 में दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से शुरू किया था। वजीर आजम मोदी समेत तमाम पार्टियों के लीडरों ने रेखा गुप्ता को मुबारकबाद पेश की है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई वजीर आला होंगी। उनके नाम की मंजूरी बीजेपी के दिल्ली के दफ्तर में कानून साज पार्टी की मीटिंग के बाद दी गई। दिल्ली के शालीमार बाग से एमएलए रेखा गुप्ता उस वक्त बीजेपी महिला मोर्चा की नायब कौमी सदर भी है। दिल्ली की अगली वज़ीर आला के नाम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी से पहली बार एमएलए बनने वाली रेखा गुप्ता को इस ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में उन्हें कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। पार्टी ने उन्हें 27 साल बाद कौमी दारुल हुकूमत में इक़्तिदार में आने के बाद हुकूमत का सरबराह मुंतखब किया है। रेखा गुप्ता दिल्ली असम्बली इंतखाबात में शालीमार बाग से एमएलए हैं। उन्होंने असम्बली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को शिकस्त दी है। वो 1974 में हरियाणा के जींद जिले के नंदगढ़ गांव में पैदा हुई थीं। बादअज़ा उनका खानदान 1976 में दिल्ली मुंतकिल हो गया था। रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom और LLB की डिग्रियां हासिल की हैं। उनकी आला तालीम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज 1992 में संघ की तलबा विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से किया था। वो 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सदर भी रह चुकी हैं। वो 2007 और 2012 में शिमाली पीतमपुरा से काउंसलर मुंतखब हुई थीं। रेखा गुप्ता दिल्ली यूनिट के सेक्रेटरी और भारतीय जनता युवा मोर्चा की कौमी सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। इसके अलावा वो दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी और बीजेपी कौमी एग्जीक्यूटिव की रुकन भी रह चुकी हैं। वैश्य बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली रेखा गुप्ता तवील अरसे से RSS से वाबस्ता रही हैं। वो दिल्ली में बीजेपी की नुमाया खातून चेहरा थीं। उन्होंने सुमेधा योजना जैसी पहल शुरू की। भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को 2015 और 2020 के दौरान दोनों असेंबली इंतखाबात में दिल्ली की शालीमार बाग असेंबली सीट से टिकट दिया था। हालांकि वंदना कुमारी ने उन्हें दोनों इंतखाबात में शिकस्त दी थी। आखिरकार साल 2025 के इंतखाबात में रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को शिकस्त दी और अब वो दिल्ली की वजीर आला बनेंगी। काबिल जिक्र है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी खातून वजीर आला होंगी। इनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित
और आतिशी इस ओहदे पर फायज रह चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। दिल्ली की नौमुंतखब वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के अवाम से किया गया हर वादा पूरा किया जाएगा। डीडी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा, एक खातून को मुल्क के दारुल हुकूमत की वज़ीर आला बनाना उनकी पार्टी की जानिब से एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करती हूँ। रेखा गुप्ता ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में दिल्ली का सुनहरा बाब रक़म किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहले आपको बधाई। और इस नई जिम्मेदारी को किस तरीके से देख रही हैं आप? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली जो देश की राजधानी है और वहाँ पे एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाना सच में एक बहुत बड़ा निर्णय है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, दिल्ली की जनता का, हमारे सभी विधायक गणों का, जिन्होंने मिल करके ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा हर क्षण जो आने वाला समय है उसमें जो विज़न आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लिए देखा है, जो कमिटमेंट्स हमने दिल्ली की जनता से की है, उसे पूरा करने में लगाऊं। मैम, अगर बात की जाए, आप विद्यार्थी जीवन से राजनीति में आई और सुषमा स्वराज जी की अब लेगेसी संभालने जा रही हैं, कितनी बड़ी चुनौती देखती हैं इसको? एक बड़ी चुनौती है क्योंकि दिल्ली पे पूरे देश की निगाहें टिकी है। पर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमें मिल रहा है और उनके नेतृत्व में जो दिल्ली का एक नया अध्याय शुरू होगा वो बहुत ही सुंदर, स्वर्णिम होगा और दिल्ली को वो मिलेगा जिसकी वो अधिकारी है। यमुना की सफाई की बात करें, पर्यावरण प्रदूषण की बात करें और दिल्ली के खस्ता हाल की बात करें, ये तीन प्रमुख मुद्दे आपके सामने चुनौती बनकर रहेंगे। इसको लेकर क्या करेंगे? एक एक विषय जो दिल्ली से जुड़ा है उसके लिए डिटेल प्लानिंग बना करके काम किया जाएगा और सभी लोग मिल करके इस कार्य को पूरा करेंगे। आधी आबादी का आप प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं और बीजेपी की इस पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल के दौर में अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है आधी आबादी को लेकर? बिल्कुल बढ़ जाती है और मैं अपनी बहनों को ये भरोसा दिलाती हूँ कि आदरणीय मोदी जी जितना ध्यान हम बहनों का रखते हैं उसमें 100% जितनी चीज़ें उनके लिए सोची गई है उनको पूरा करना, यही मेरा ध्येय है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। कैमरा पर्सन संदीप के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। रेखा गुप्ता के साथ उनकी काबीना भी आज हलफ उठाएगी। जराये के मुताबिक परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्रराज, पंकज सिंह और आशीष सूद काबीनी वज़रा के तौर पर हलफ उठा सकते हैं। तारीखी रामलीला मैदान इसका गवाह बनेगा। ओहदे और राजदारी का हलफ तकरीबन 12:30 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिलाएंगे। काबिल ज़िक्र है कि हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत दीगर अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। तकरीबन 20 रियासतों के वज़राए आला और नायब वज़राए आला को भी इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया है। दिल्ली पुलिस ने भारी भीड़ के इम्कान के पेश नज़र ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। तकरीब के दौरान ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कुछ रूट डाइवर्जन और पाबंदियां लागू की जाएंगी। दिल्ली की सुबुकदोश होने वाले वज़ीर आला आतिशी और आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जाहिर की कि नई वज़ीर आला इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए तमाम वादों को पूरा करेंगी। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सदर अलकलाम ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। अलकलाम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के 1995 के इंतखाबात में से खुद के NSUI से सदर के ओहदे पर जीतने और ABVP से रेखा गुप्ता के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर जीतने के बाद हलफ उठाने की तस्वीर शेयर की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली को चौथी खातून वज़ीर आला मिलने पर मुबारकबाद और हम दिल्ली वालों को उम्मीद है कि जमुना साफ़ होगी और बेटियां महफूज रहेंगी।
आम आदमी पार्टी के सरबराह और साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल आज सोनीपत की अदालत में पेश होंगे। इससे कबल अदालत ने केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने की हिदायत दी थी, लेकिन केजरीवाल अदालत नहीं पहुंचे। ताहम उनके वकाला का एक वफ्द अदालत में पेश हुआ। काबिल जिक्र है कि दिल्ली असेंबली इंतखाबी मुहिम के दौरान आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी हुकूमत पर जमुना के पानी में जहर घोलने का इल्ज़ाम आयद किया था। केजरीवाल के इस बयान पर सोनीपत CGM कोर्ट में एक अर्जी भी दायर की गई थी। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर आज 2 रोज़ा दौरे पर जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग रवाना होंगे। वो वहाँ G20 वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। डॉक्टर S जयशंकर जनूबी अफ्रीका के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और ताउन के वज़ीर रोनाल्डो लामोला की दावत पर वहाँ का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर खारजा के इस दौरे से G20 ममालिक के साथ भारत की शराकतदारी को मजबूती मिलेगी। नीज़ इस अहम प्लेटफार्म पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ को भी तक़वियत हासिल होगी। डॉक्टर S जयशंकर G20 ममालिक के वज़राए खारजा की मीटिंग के दौरान कुछ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के हवाले से हर तरह की अफवाहें फैलाने के लिए अपोजिशन पार्टियों और उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर तनकीद की है। वजीर आला योगी ने यहाँ तक कहा कि एक तरफ महाकुंभ पूरी दुनिया में सनातन को एक नई पहचान दिला रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ सियासी वजूहात की बिना पर इस मेगा इवेंट को बदनाम करने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर पुलिस ने महाकुंभ और प्रयागराज के बारे में गुमराहकुन खबरें फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर कुंभ मेला पुलिस ने 26 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े एक वीडियो को कुंभ का इलाका बताकर खौफ पैदा करने और तकरीब को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा प्रयागराज महाकुंभ के DIG विभू किशन ने कहा कि ख़वातीन की डुबकी लेने की वीडियो के गलत इस्तेमाल के लिए भी FIR दर्ज की गई है। पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो को डाला गया ये कह के कि ये कुंभ क्षेत्र का वीडियो है, उसमें FIR हुई है। उसमें करीब 26 जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, प्रोफाइल्स, उनके खिलाफ FIR हुई है। इसके अलावा 2 FIR और हुई हैं, 2 सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ FIR और हुई हैं, जिसमें से एक इंस्टाग्राम के हैंडल के विरुद्ध है और एक टेलीग्राम के प्रोफाइल के विरुद्ध है, जो कि महिलाओं के उन्होंने फोटो और वीडियो को दुरुपयोग करते हुए जो स्नानार्थियों के वीडियोस को दुरुपयोग करते हुए सोशल मीडिया पर डाला। उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली की बजट इजलास के दूसरे दिन वजीर आला योगी ने अपोजिशन को हदफ तनकीद बनाया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जरिए महाकुंभ पर सवाल उठाने पर वजीर आला योगी ने कहा कि अब तक 56 करोड़ से ज़्यादा अकीदतमंदों ने स्नान किया है। उन्होंने कहा कि जब अपोजिशन पार्टियों के लीडर सनातन धर्म, माँ गंगा, भारत की आस्था, महाकुंभ के खिलाफ बेबुनियाद बकवास और झूठे वीडियोस दिखाते हैं तो ये सनातन आस्था के साथ मजाक और खिलवाड़ है। वजीर आला योगी ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, TMC लीडरों के बेबुनियाद बयानात पर जोरदार हमला किया है। उत्तर प्रदेश का बजट इजलास मंगल से शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश हुकूमत आज ऐवान में बजट पेश करेगी। वजीर खजाना सुरेश कुमार खन्ना आज मुसलसल 6ठी बार माली साल 2025-26 का बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस बार बजट में दिलकश ऐलानात का इम्कान है। तरक्की के योगी मॉडल का असर इस बजट में साफ नज़र आएगा। बजट में मुतवस्सित तबके, नौजवानों, किसानों, ख़वातीन पर तवज्जो दी जाएगी। इसके साथ ज़राअत, सनअत, बुनियादी ढांचे की तरक्की और तकनीक पर भी जोर दिया जाएगा। सेहत की खिदमात को बेहतर बनाने के लिए नए ऐलानात हो सकते हैं।
दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली और यूपी के कई अजला में रात से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ गई है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के कई अजला में बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ पंजाब, हरियाणा, मगरबी बंगाल, आसाम, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और जज़ाइर अंडमान व निकोबार में अगले 4 से 5 दिनों तक हल्की बारिश की उम्मीद है। वहीं महकमा मौसमियात ने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में शदीद बर्फबारी का खदशा जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश और बर्फबारी के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उमरंगसो कोयला कानसानी है कि मजीद 5 मजदूरों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आला शर्मा ने बताया कि 5 कनों की लाशें निकाल ली गई हैं और उन्हें कान के शाफ्ट से बाहर निकाला गया है। उन्होंने कहा कि बाकियात की शनाख्त का अमल भी शुरू कर दिया गया है। ये वाक़या 6 जनवरी को पेश आया था, जब कोयले की कान में अचानक सैलाब की वजह से 9 मजदूर फंस गए थे। बहरिया के गोताखोरों और मुख्तलिफ मरकज़ी और रियासती एजेंसियों की मदद से बड़े पैमाने पर बचाव ऑपरेशन शुरू किया गया। शुरुआत में 4 लाशें निकाली गईं, ताहम कान में पानी भरने के बाइस मजीद इमदादी कार्रवाइयों में ताख़ीर हो रही है। मैं अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी रिस्की है सिचुएशन, बट क्या है कि स्मेल बहुत ज्यादा है और उसके बाद क्या विजिबिलिटी बहुत नील है। जो बॉडी पानी ऊपर सकिंग हो रहा है उसके द्वारा क्या हो रहा है कि टनल से जो बॉडी आ रही है अप हो रही है उसी माध्यम से आ रही है, लेकिन पाइपों में नीचे फंसी हुई है। अपना ट्राई कर रहे हैं बेस्ट करने के लिए। रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की सहूलत और हिफाजत को बढ़ाने के लिए रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड को मुस्तकिल होल्डिंग एरियाज डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने राइट्स टीम के साथ मीटिंग के बाद ये अहम ऐलान किया। मीटिंग में राइट्स के चेयरपर्सन राहुल मित्तल भी मौजूद रहे। इब्तदाई मरहले में नई दिल्ली, आनंद विहार, गाजियाबाद, वाराणसी और अयोध्या रेलवे स्टेशनों पर मुस्तकिल होल्डिंग एरियाज बनाए जाएंगे। बाद अज़ा इसे 60 दीगर रेलवे स्टेशनों पर नाफिज किया जाएगा जहां मुसाफिरों के हुजूम ज़्यादा हैं। इस स्कीम के तहत सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए स्टेशनों पर तमाम गैर मजाज दाखिली दरवाज़ों को बंद कर दिया जाएगा। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। मारूफ रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने रेखा गुप्ता की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाई है। एबीवीपी से अपने सियासी सफ़र का आगाज़ करने वाली रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई खातून वज़ीर आला। उनकी हलफबरदारी तकरीब दिल्ली के रामलीला मैदान में दोपहर 12 बजे के बाद होगी, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं राष्ट्रीय सहारा ने इलेक्शन कमीशन की खबर को भी अपने पहले सफ़े पर जगह दी है। इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्रुरी के कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत मुलतवी झेली सुर्खी में कहा गया है कि मुतल्लिका कानून में तकर्रुरी कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है, जिस पर कई दरखास्त गुजारों ने एतराज़ किया था। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और विवेक जोशी ने ओहदे संभाले। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय सहारा ने सफ़ाई अव्वल पर बांग्लादेश की खबर को जगह दी है। बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी में तलबा ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम, 150 अफराद ज़ख्मी। शेख हसीना का बांग्लादेश वापसी का अज़्म, यूनुस पर लाकानूनियत को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम। अब रोज़नामा इनकलाब की तरफ बढ़ते हैं। रोज़नामा इनकलाब ने मुस्तकिल जंगबंदी हो तो तमाम इज़राइली कैदियों को रिहा कर देंगे, हमास ने कहा है। बाकी तमाम जिंदा इज़राइलियों और 8 की लाशें एक साथ वापस करने को तैयार हैं।
बशर्ते कि गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी हो और इज़राइली फ़ौजी गज़ा से मुकम्मल तौर पर निकल जाए। ये गज़ा मुआहदे का नाज़रीन दूसरा मरहला है। वहीं इज़राइली बल की बातचीत शुरू होने का भी इम्कान है। गज़ा से निकलेंगे न हथियार, न डालेंगे सेहूनी। अब रुख करते हैं हमारा समाज की तरफ। रोज़नामा हमारा समाज ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। भारत अब महज एक पैरोकार नहीं रहा, अब मुतअद्दिद शोबों में क़यादत कर रहा है। यह कहना है मरकज़ी वज़ीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कि भारत अब पैरोकार ही नहीं रहा है बल्कि अब आलमी मेयारात कायम कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ नाज़रीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर शदीद हमला करते हुए उन्हें बग़ैर इंतखाब का तानाशाह करार दिया है। ट्रंप का ये बयान ज़ेलेंस्की की जानिब से ट्रंप पर इल्ज़ाम आयद करने के बाद आया है कि वह रूस की जानिब से फैलाई गई प्रोपेगेंडा मुहिम के ज़ेर असर हैं और वो क्रेमलिन के लिए साजगार शराइत पर जंग को ख़त्म करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की के इस बयान पर ट्रंप गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की ने इंतखाबात कराने से इनकार कर दिया और उनके लिए बेहतर होगा कि वो आगे बढ़ें, वरना वो अपना मुल्क खो देंगे। जिसके बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान तनाज़ा मज़ीद गहरा हो गया है। दूसरी तरफ इससे बात से यूरोपीय हुक्काम भी परेशान हैं। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े के ख़ात्मे के लिए अपनी काविशों का भी तज़किरा किया। ट्रंप ने यह रद्द-ए-अमल ज़ेलेंस्की के इस बयान पर दिया कि वो रूसी प्रोपेगेंडे के ज़ेर असर हैं। नाज़रीन अब खेल की खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज़ हो चुका है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम भी टूर्नामेंट में अपने पहले मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। आज टीम इंडिया अपनी मुहिम का आगाज़ दुबई स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगी। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया के हौसले पूरी तरह बुलंद हैं। इस सीरीज़ में कप्तान रोहित शर्मा की शानदार कारकर्दगी देखने को मिली है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी, जबकि विराट कोहली ने अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ निस्फ सेंचुरी पर मुश्तमिल इनिंग्स खेली थी। इनके अलावा शुभमन गिल भी इस वक्त पूरी तरह से फॉर्म में हैं। काबिल ज़िक्र है कि बुमराह की गैर मौजूदगी में गेंदबाजी में भारत की पूरी उम्मीद मोहम्मद शामी पर टिकी हुई है। नाज़रीन और अब पेश है मौसम का हाल। नाज़रीन अब खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अब हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। मुख्तलिफ